मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अजीब जगहें देखी हैं, लेकिन उस रात जो मैंने देखा वो आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकला। एक ऐसा जंगल जहां रात होते ही मरे हुए लोग वापस उठकर चलने लगते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है, उस रात मैं अकेला नहीं था। यह घटना करीब 5 साल पहले की है। मैं उस समय एक डिलीवरी कंपनी में काम करता था। मेरा काम था अलग अलग गांवों में पार्सल पहुंचाना। एक दिन मुझे एक दूर के गांव में पार्सल देने भेजा गया। गांव का नाम था भैरवपुर। यह गांव शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर था और वहां तक पहुंचने के लिए एक घना जंगल पार करना पड़ता था। लोग उस जंगल को कहते थे जंगल का मुर्दा घर। पहले मुझे लगा ये बस लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं, लेकिन उस रात मुझे पता चला कि कुछ कहानियां सच भी होती हैं। शाम के करीब 7 बजे मैं अपनी बाइक लेकर जंगल के रास्ते निकल गया। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और जंगल के अंदर अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। चारों तरफ बस पेड़ों की सरसराहट और झींगुरों की आवाज आ रही थी। करीब आधा रास्ता पार करने के बाद मेरी बाइक अचानक बंद हो गई। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब मुझे मजबूरी में बाइक को पैदल धकेलते हुए आगे बढ़ना पड़ा। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक जंगल के अंदर से रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज किसी औरत की थी। पहले तो मुझे लगा शायद कोई रास्ता भटक गया होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं उस आवाज के करीब पहुंचा, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वो आवाज जंगल के अंदर बने एक पुराने टूटे हुए भवन से आ रही थी। वो जगह बिल्कुल मुर्दा घर जैसी लग रही थी। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर से ठंडी हवा बाहर आ रही थी। डरते डरते मैं उस भवन के अंदर चला गया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी सड़ांध की बदबू आई, जैसे वहां बहुत समय से कुछ सड़ रहा हो। अंदर चारों तरफ लोहे की पुरानी टेबलें रखी थीं और तभी मेरी नजर एक चीज पर पड़ी। एक टेबल पर एक लाश पड़ी थी। मैं डर के मारे वहीं रुक गया, लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर बाहर जाने की कोशिश की, अचानक ठक ठक किसी चीज के हिलने की आवाज आई। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो लाश धीरे धीरे हिल रही थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें खुल गईं। वो लाश धीरे धीरे उठकर बैठ गई। उसका चेहरा पूरी तरह पीला और सड़ा हुआ था और उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी अचानक कमरे के बाकी टेबल भी हिलने लगे। मैंने देखा वहां सिर्फ एक नहीं, कई लाशें पड़ी थीं और एक एक करके सब उठने लगी। अब मुझे समझ आ गया था लोग इस जगह को जंगल का मुर्दा घर क्यों कहते हैं। ये वो जगह थी जहां आसपास के गांवों के अनाथ और अज्ञात शव लाकर रखे जाते थे, लेकिन किसी कारण से रात होते ही ये मुर्दे जिंदा हो जाते थे। अब वो सब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनके कदम बहुत धीमे थे, लेकिन उनकी नजरें सिर्फ मुझ पर थीं। मैंने बिना एक सेकंड गवाए वहां से भागना शुरू कर दिया। जंगल के अंदर अंधेरा इतना ज्यादा था कि मुझे रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा था, लेकिन पीछे से मुझे साफ सुनाई दे रहा था कदमों की आवाज, जैसे कई लोग मेरे पीछे दौड़ रहे हों। मैं जितना तेज भाग सकता था भागता रहा। करीब 10 मिनट भागने के बाद मुझे दूर एक रोशनी दिखाई दी। वो गांव की तरफ जाने वाली सड़क थी। मैं पूरी ताकत से उस तरफ भागा और जैसे ही मैं सड़क पर पहुंचा, पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जंगल बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन मैं फिर उस जगह गया, लेकिन इस बार गांव के कुछ लोगों के साथ। हमने उस भवन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी वहां ऐसा कोई भवन था ही नहीं, सिर्फ घना जंगल था। आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूं तो मुझे कभी कभी वही रोने की आवाज सुनाई देती है और कई बार जंगल के अंदर मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। कभी कभी मैं सोचता हूं उस रात जो मैंने देखा वो सच था या फिर जंगल का मुर्दा घर अभी भी किसी का इंतजार कर रहा है।